गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया। यह अभिक्रिया एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया है। यह एल्डिहाइड प्राप्त करने की विधि है। सबसे पहले गाटरमान कोच अभिक्रिया। जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO तथा HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तब एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाटरमान कोच अभिक्रिया है। रिएक्शन है C6H6 बेंजीन कार्बन मोनो ऑक्साइड और HCl की उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड अर्थात एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है और HCl भी बनता है। नोट है, AlCl3 एक लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। इस अभिक्रिया में AlCl3 एक लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। लुईस अम्ल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला लेकिन प्रोटॉन को न देने वाला। इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण कर लेगा लेकिन प्रोटॉन को त्यागेगा नहीं, तो वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। और लुईस क्षार जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन को देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर लुईस अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का कार्य करता है लेकिन प्रोटॉन को न देने का कार्य भी करता है। तो आइए इसकी क्रियाविधि समझते हैं। क्रियाविधि जानने से पहले कुछ स्टेप हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्रियाविधि पढ़ने से पहले हम ध्यान देंगे कुछ बातों का। पहले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण को बनाएंगे। दूसरे में फार्मिलियम आयन का निर्माण करेंगे। तीसरे स्टेप में सिग्मा कम्प्लेक्स का निर्माण होगा और चौथे स्टेप में बेंजल्डिहाइड का निर्माण होगा। 4 स्टेप हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया के। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो फार्मिलियम आयन होगा वो इलेक्ट्रॉन रागी होगा। गाटरमान कोच अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, कार्बन मोनोऑक्साइड का HCl के साथ मिश्रण करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कुछ इस तरह से जुड़ा है, इसके साथ HCl मिलाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके पास, कार्बन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है एक हाइड्रोजन के साथ अटैक करेगा, जुड़ना चाहेगा। जो HCl है वो टूट जाएगा H+ में और Cl- में। तो कुछ इस तरह से यह प्रोटॉन के साथ जुड़ना चाहा तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और इधर से हाइड्रोजन आके इसे जुड़ाव कर लिया। अगले स्टेप में ये स्टेबल नहीं है इसलिए यह बंध जो है इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया और कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और यह प्लस चार्ज हट जाएगा और यहाँ पर एक और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो जाएगा ऑक्सीजन पर और नीचे हाइड्रोजन पहले से उपस्थित है। तो ये जो है स्टेबल हुआ इसके तुलना में। पुनः स्टेबल होने के बाद यहाँ पर प्लस आयन यहाँ आ जाएगा। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है ऑक्सीजन को, जो दाता होता है उस पर हमेशा प्लस चार्ज आता है। अब इसके साथ जो HCl का क्लोरीन है, अब जो HCl का क्लोरीन है वो रिएक्ट करेगा। इसके पास प्लस था, ये प्लस का मतलब यहाँ पे कमी दे दिया है, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि कार्बन की संयोजकता देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 3 और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए एक और इसको बंद बनाने की आवश्यकता है। क्लोरीन पर माइनस है क्योंकि हाइड्रोजन फैमिली का है, तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 पे आता है। इसके बाद बाहरी कोश में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 2 8 17 2 8 7 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करता है तो यह स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन जो है प्लस है और ये माइनस है, तो तुरंत ये माइनस अटैक किया, इस पर इलेक्ट्रॉन दिया और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और इधर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था और पुनः एक क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। तो पहला स्टेप कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिश्रण करेंगे तो हमारा ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो दूसरे स्टेप में फार्मिलियम आयन का निर्माण करेंगे। अब जो पहले में प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ था कार्बन
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन था और एक क्लोरीन जुड़ा था। ये प्राप्त हुआ था हमें CHOCl, HCOCl कह सकते हैं इसे। इसका नाम है फार्मिल क्लोराइड। इसका नाम है फार्मिल क्लोराइड। अब फार्मिल क्लोराइड की अभिक्रिया AlCl3 के साथ कराएंगे। AlCl3 एक लुईस अम्ल है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो हम फार्मिल क्लोराइड की अभिक्रिया AlCl3 के साथ कराएंगे। तो ये क्लोरीन है माइनस ये जो उपस्थित इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जुड़ाव करेंगे इस AlCl3 के साथ एल्युमिनियम के साथ, और अगले स्टेप में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ जुड़ाव कर लेगा AlCl3। अब एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म AlCl3 के साथ बंध बना देगा। उसके बाद से ऑक्सीजन में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर एक बंध का निर्माण करेंगे, और जैसे ही ये त्याग करेगा तो कार्बन के साथ तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के बाद। ऑक्सीजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा और इसके ये इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इसलिए इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया। इसके पास पहले से हाइड्रोजन था। और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही यहाँ पर एक बंध का निर्माण होगा, तुरंत यहाँ से यह क्लोरीन बाहर AlCl3 के साथ निकल जाएगी। और जब AlCl3 के साथ निकल जाएगी अर्थात माइनस AlCl3 पहले से था और एक और क्लोरीन मिल गया, तो AlCl4 बाहर निकल जाएगा। पूरी अभिक्रिया में AlCl4 बाहर निकल गया, तो बचा कार्बन, उसके पास ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो ये जो है ये आपका फार्मिल या फार्मिलियम आयन बन गया है, अर्थात इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग फार्मिलियम आयन। तो सबसे पहले फिर से देखते हैं इसको कि फार्मिल क्लोराइड को AlCl3 के साथ अभिक्रित करेंगे। तो AlCl3 के साथ पहले क्लोरीन जुड़ेगा। क्लोरीन जुड़ने के बाद एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन के साथ एक नया बंध बनाएगा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया। और जैसे ही यहाँ पर एक बंध का निर्माण होगा, यहाँ से क्लोरीन जो है AlCl3 के साथ बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकल जाएगी तो हमारा फार्मिल आयन या फार्मिलियम आयन का निर्माण हो जाएगा। अभी ये स्टेबल नहीं है, तो स्टेबिलिटी देखेंगे इसकी। तो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास एक प्लस चार्ज था और एक हाइड्रोजन था। पुनः यह बंध जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होने के बाद जब ये, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ाव किया है, तो यहाँ पर एक बंध का निर्माण हुआ है। तो पुनः यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन या दोनों का सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन या सहसंयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इस ऑक्सीजन को देगा, तो पुनः एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो इस वाले स्टेप में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और पुनः प्लस हट गया, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गए और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और इसके पास प्लस। तो ये जो है फार्मिलियम आयन है। ये जो है इस स्टेप में इसको बोलेंगे फार्मिलियम आयन। ये भी फार्मिलियम आयन ही है, बट ये स्टेबल नहीं है। ये हमारा फार्मिलियम आयन का निर्माण हो चुका है। अगले स्टेप में हम इस फार्मिलियम आयन की अभिक्रिया कराएंगे बेंजीन के साथ। इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे फार्मिलियम आयन की। हम बेंजीन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम लोग फार्मिलियम आयन से। कार्बन है, हाइड्रोजन था, इसके ऊपर प्लस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो सबसे पहले
ये वाला जो बंध है ये अटैक हुआ यहाँ पर, अर्थात ये जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारा एक कार्बन को प्लस का मतलब हो गया कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके खुद का बंध तोड़ दिया है ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था तो प्लस यहाँ पर था, और जब डबल बॉन्ड होगा तो प्लस यहाँ पर चेंज हो गया, प्रोटॉन का स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ पर उपस्थित जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को प्रोवाइड करेगा। यहाँ का जो बंध है वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड किया, यहाँ का जो बंध है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस कार्बन प्लस पे धनायन पर अटैक किया, इस बंध पे अटैक किया, और जो प्लस चार्ज है, और जैसे ही ये बंध टूटा यहाँ पर तो ये टूट गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसी कार्बन से ये यहाँ पर जो उपस्थित कार्बन है यहीं से इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया है जुड़ाव करने के लिए। तो प्लस चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हुआ। अब प्लस चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो इस वाले पोजीशन पर, इस वाले कार्बन पर यह कार्बन जुड़ाव करेगा, और कार्बन जुड़ाव करने के बाद ये पूरी तरह से फॉर्म्युलेम आयन यहाँ पे जुड़ाव कर लेगा इस तरह से। इस कार्बन के पास पहले से एक हाइड्रोजन उपस्थित है। जैसे में इसको समझने के लिए हम ध्यान देंगे, बेंजीन को समझने के लिए एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पाई बंद रोटेट करते हैं, जिसमें पाई बंद रोटेशन पे होते हैं, रोटेट करते हैं, और इनके साथ एक एक हाइड्रोजन क्या है लगा हुआ है होता है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन ये कार्बन की बात कर रहे थे, जब यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया तो इस कार्बन के पास पहले से एक हाइड्रोजन उपस्थित है, और इससे सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन जाके जुड़ाव कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ाव कर लिया। अब ये प्लस है। अब प्लस चार्ज की इनकी अभिक्रिया पुनः हम कराएंगे AlCl4 के साथ। जो AlCl4 वहाँ निकला था बाहर उससे अभिक्रिया कराएंगे। AlCl4 में इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोरीन है और AlCl3 लिख सकते हैं। तो AlCl4 की में से एक क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के साथ यह इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया। हाइड्रोजन जो है इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा इस वाले कार्बन के पास, क्योंकि यहाँ पर कमी है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यहाँ पर, तभी ये बाहर निकल सकता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोवाइड किया तो पुनः से यहाँ पर एक बंध का निर्माण हो जाएगा और यह हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगी। तो इस अभिक्रिया में तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि अटैक कराएंगे, और यह प्लस की जगह पे अब डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया, और HCl जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और सेकेंड वाले पर कार्बन, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचेंगे। और इस तरह से तीसरे स्टेप में बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराने में ही यह एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। चौथा स्टेप यहीं पर है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण हुआ। बेंजल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे हो गया। एक बार फिर समझते हैं इसको कि बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। सबसे पहले बेंजीन के साथ हम फार्मिलियम आयन की अभिक्रिया कराएंगे। तो कोई भी पाई बंद वाला पॉइंट 2 कार्बन को लेंगे, ये एक इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, या फिर इस वाले को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन में फिलहाल में अभी कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आर्थो पोजीशन कौन सा है, पैरा पोजीशन कौन सा है और मेटा पोजीशन कौन सा है। जब इनके पास कोई क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह जुड़ते हैं किसी पोजीशन पर तो आर्थो, पैरा, मेटा डिसाइड होता है। तो यहाँ पर अभी ना ही आर्थो है, ना ही पैरा है, ना ही मेटा है। तो कोई पाई बंद जो है इस फार्मिलियम आयन पे अटैक करेगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ जुड़ाव करने के लिए अटैक होगा, और जैसे यहाँ प्लस का मतलब हो गया कि यहाँ पे कमी है तो इलेक्ट्रॉन दोनों जाएंगे तो एक बंध का निर्माण हो जाएगा, और इस कार्बन से इस कार्बन का एक बंध क्रिएट होगा, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में एक बंध क्रिएट होगा जो अगले स्टेप में है। इस कार्बन से एक कार्बन के साथ बंध का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन अपने जगह पे है,
हाइड्रोजन अपनी जगह पर है। इस कार्बन के पास पहले से एक हाइड्रोजन उपस्थित था और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो इस कार्बन के पास एक प्लस का चार्ज आएगा, क्योंकि यह जो कार्बन है यही अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया था, त्याग दिया था। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने के बाद यह कार्बन जो है इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया। अब धनायन आया। अब धनायन आने के बाद अब देखो ध्यान से, यहाँ फार्मिलियम आयन जो है यह इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, इलेक्ट्रॉन रागी है। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर रहा है और जुड़ाव कर रहा है इस कार्बन से। ध्यान देने वाली बात है, तो जैसे ही एक मध्यवर्ती कंपाउंड बना, तीसरे स्टेप में हमको पढ़ना है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो ये जो स्टेप है इस वाले में, तीसरे स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अभी इसको बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे धनायन भी उपस्थित है और साथ में फार्मिलियम आयन भी जुड़ाव किया है, इसलिए इसको बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, तो इसकी अभिक्रिया जब होगी AlCl4 के साथ, जो पहले फार्मिलियम आयन बनाने के लिए AlCl3 का प्रयोग करते थे और AlCl3 एक क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाता था, AlCl4 हो जाता था, तो उसी AlCl4 की अभिक्रिया कराएंगे इनसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स से। तो जैसे ही इसमें क्लोरीन उपस्थित है, यह क्लोरीन इस हाइड्रोजन को अपने साथ बाहर निकालेगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा इस वाले कार्बन के पास, और यहाँ पर पुनः से बंध का, तीनों बंध का, एरोमेटिक बंध का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक बंध का निर्माण नहीं है, क्योंकि 3 होना चाहिए कम से कम बेंजीन रिंग में, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 का निर्माण हुआ और इसके साथ CHO जो ग्रुप है जो वो जुड़ा है, तो ये एल्डिहाइड समूह हो गया और ये जो है आपका बेंजीन हो गया। तो इसको पूरी तरह से कहेंगे बेंजेल्डिहाइड। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया में बेंजेल्डिहाइड का निर्माण होता है और HCl जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में निकलता है या बनता है। तो यह अभिक्रिया थी गाटरमान कोच अभिक्रिया। केमिस्ट्री में बेसिक सीखने के लिए बने रहिए कॉस्मिक नरेशन के साथ।